टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं ऑपरेशन थिएटर की क्लास में आप सबके लिए लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक। आज हम एक नई सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन जानेंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी क्या कहलाती है, देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली कैसे प्रिपेयर की जाती है, देन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम जानते हैं स्टूडेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट, इंटेस्टाइन का मीनिंग होता है लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत या छोटी आंत। ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग होता है रुकावट, ठीक है स्टूडेंट। तो इंटेस्टाइन में जब किसी भी कारण से रुकावट हो जाता है तो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, उस कंडीशन में जो डाइजेस्ट फूड होता है वो आगे नहीं जा पाता है, एक जगह में ब्लॉकेज हो जाता है जिसके कारण इंटेस्टाइन की सर्जरी करनी होती है। देन जो ब्लॉकेज वाला पार्ट होता है उसे कट करके रिमूव किया जाता है, बाकी वाले पार्ट को फिक्स या ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, हमको मालूम है कि हम जो भी फूड लेते हैं उस फूड को सबसे पहले वह स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये जो फूड होता है जब ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है, तो यदि इंटेस्टाइन में कहीं ब्लॉकेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल यदि इंटेस्टाइन में यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है तो अब यहाँ से आने वाला जो फूड है, डाइजेस्ट फूड है, वो आगे नहीं जा पाएगा और जब आगे नहीं जा पाएगा तो यहाँ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए सर्जरी करनी होती है। इंटेस्टाइन के इतने पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है, देन बाकी के पार्ट को फिक्स कर दिया जाता है, इसे ही हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी, ठीक है स्टूडेंट। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टू टाइप से हो सकता है। फर्स्ट होता है आपका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड होता है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है। तो जब इंटेस्टाइन की वॉल पे प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। बहुत सारे कारण है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के। यदि पेशेंट को पॉलीपॉइड ट्यूमर हो तब पेशेंट को हो सकता है, देन यदि पेशेंट को नियोप्लाज्म्स हो तब पेशेंट को मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यदि पेशेंट को हर्निया हो तब पेशेंट को मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या एब्सेस होने पर भी पेशेंट की इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेशर पड़ता है जिसके कारण से पेशेंट को मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि यदि इंटेस्टाइन के वर्क में कोई प्रॉब्लम है, जब इंटेस्टाइन की मसल सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाती तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो आगे नहीं मूवमेंट कर पाता है, आगे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके भी बहुत सारे रीजन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाने पर ही हो सकता है, नेक्स्ट आपका डायबिटीज मेलाइटस हो जाने पर ऐसा होता है, नेक्स्ट आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने पर भी ऐसा हो जाता है। देन बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण मैकेनिकल या फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये है आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी कब की जाती है, तो जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है ऑब्स्ट्रक्शन की तो डॉक्टर उन्हें सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, जिसके लिए पेशेंट को एडमिट करना होता है, पेशेंट को प्री ऑपरेटिव चेकअप कराना होता है, देन उसके बाद ही पेशेंट की सर्जरी की जाती है। अब सर्जरी करने से पहले हम बात करते हैं कि पेशेंट को पोजीशन कैसे की जाती है। स्टूडेंट, इसमें ज्यादातर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं एनेस्थीसिया की, तो ज्यादातर इसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो बात हो गई कि आपका क्या होता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड आपका फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें मैंने आपको पोजीशन बताई, तो मैंने आपको बताया कि सुपाइन पोजीशन में ज्यादातर सर्जरी की जाती है। देन एनेस्थीसिया की बात करें तो इसमें ज्यादातर जनरल एनेस्थीसिया या लोअर पार्ट में सर्जरी हो तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट सेट कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में इस सर्जरी के लिए किस किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, देन कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला होता है स्पंज होल्डर। इस सर्जरी में आपको 4 स्पंज होल्डर रखने होते हैं, क्योंकि स्पंज होल्डर जो होता है वो पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को पेंटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है टॉवल क्लिप। स्टूडेंट, टॉवल क्लिप आपको 8 रखनी होती है, क्योंकि जो टॉवल क्लिप होती है तो ऑपरेशन थिएटर में जितने भी स्मॉल टॉवल्स होते हैं, बिग टॉवल्स होते हैं या मैकिंटॉश होते हैं, उनको चारों ओर से ऑपरेटिव
पार्ट में ड्रेप करने के लिए, देन ड्रेप करने के बाद टॉवल से फिक्स करने के लिए टॉवल क्लिप का यूज किया जाता है। तो टॉवल क्लिप आपको 8 रखनी होती है। नेक्स्ट आपको स्मॉल टॉवल, बिग टॉवल, मैकिंटॉश आदि चीजें रखी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका नाइफ हैंडल। तो नाइफ हैंडल आपको 2 रखना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक 3 नंबर एक 4 नंबर। 3 नंबर का जो नाइफ हैंडल होता है उसमें 11 और 15 नंबर की ब्लेड लगाई जाती है, और 4 नंबर के नाइफ हैंडल में 20 से लेकर के 24 या 25 तक की ब्लेड्स फिक्स की जाती है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट आपका कर्व डिसेक्टिंग सीजर। कर्व डिसेक्टिंग सीजर क्या कहलाता है? तो ऐसा सीजर जिसका यूज बॉडी पार्ट का या एब्डोमेन के किसी टिश्यू को कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी आपको 2 रखना होता है, एक बिग साइज में, एक मीडियम साइज में। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट सीजर, स्ट्रेट डिसेक्टिंग सीजर। तो स्ट्रेट डिसेक्टिंग सीजर का यूज सूचर्स कट करने के लिए किया जाता है या एब्डोमेन में किसी लेयर को कट करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको 2 रखनी होती है, एक बिग साइज में, एक मीडियम साइज में। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। तो स्टूडेंट बहुत जरूरी होता है टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। ये भी आपको 2-2 के पेयर में रखना होता है, क्योंकि इसका यूज सोचने के टाइम पे भी किया जाता है, देन ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका बैककॉक टिश्यू फॉर्सेप्स। तो टिश्यू को होल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बैककॉक टिश्यू फॉर्सेप्स। तो ये आपको 6 रखने होते हैं बिग साइज में। नेक्स्ट आता है लेनिस टिश्यू फॉर्सेप्स। लेनिस टिश्यू फॉर्सेप्स भी आपको स्टूडेंट 4 रखने होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की यदि मैं बात करूं तो स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप्स। जो आर्टरी फॉर्सेप्स होता है स्टूडेंट, ये आपको स्ट्रेट में रखनी होती है 8। ये जो स्ट्रेट में आर्टरी फॉर्सेप्स 8 रखनी होती है, क्योंकि इनका यूज एब्डोमिनल सर्जरी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टिश्यूज को होल्ड करने के, ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए। देन नेक्स्ट आता है कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स। ये भी आपको 8 रखने होते हैं, मीडियम साइज में या बिग साइज में। कर्व स्ट्रेट एंड कर्व आर्टरी फॉर्सेप्स बहुत ही ज्यादा, मतलब 8 आपको रखना होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स। एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स स्टूडेंट आपको 8 रखने होते हैं बिग साइज में, 8 रखने होते हैं मीडियम साइज में। इनका यूज भी टिश्यूज होल्ड के लिए किया जाता है। देन आता है कॉचर कर्व फॉर्सेप्स। तो कॉचर कर्व फॉर्सेप्स एवं कॉचर्स स्ट्रेट फॉर्सेप्स, ये दोनों जो फॉर्सेप्स होते हैं इनका बहुत ज्यादा, जो कॉकर फॉर्सेप्स होते हैं इनका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है एब्डोमिनल सर्जरी में। तो ये भी आपको 6 रखना होता है, 6 स्ट्रेट में, देन 6 आपका कर्व में। नेक्स्ट आता है लेंजन बैक रिट्रैक्टर। तो जब भी एब्डोमेन में इंसिजन दिया जाता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल सर्जरी है उसमें एब्डोमेन में इंसिजन दिया जाता है, तो अपर लेयर को जैसे स्किन को या फैट को रिट्रैक्ट करने के लिए लेंजन बैक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। ये आप 2 पेयर रख सकते हो, एक मीडियम साइज में, एक बिग साइज में। नेक्स्ट आता है डीवर्स डीप रिट्रैक्टर। क्योंकि स्टूडेंट ये एब्डोमिनल सर्जरी है, तो एब्डोमिनल सर्जरी में डीवर्स डीवर डीप रिट्रैक्टर रखने होते हैं। तो ये भी आपको डीवर्स जो डीप रिट्रैक्टर होते हैं ये भी आपको अलग अलग साइज के 4 रखने होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इंटेस्टाइनल ऑक्लूजन क्लैंप। तो स्टूडेंट इंटेस्टाइन सर्जरी है, क्योंकि जो आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी है इसमें इंटेस्टाइन की सर्जरी की जाती है। तो इंटेस्टाइन की सर्जरी के लिए इंटेस्टाइनल ऑक्लूजन क्लैंप्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। मेन सर्जरी का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यही कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट साइनस फॉर्सेप्स। ये भी आपको 2 रखने होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट निडल होल्डर। तो सूचन के लिए स्टूडेंट निडल होल्डर का यूज किया जाता है, तो आप ये बिग साइज है, मीडियम साइज का रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डॉइंस रिट्रैक्टर। तो डॉइंस रिट्रैक्टर भी आपको 3 या 4 रखने होते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरी है। डॉइंस रिट्रैक्टर, डीवर्स डीप रिट्रैक्टर और सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, इनका यूज तो और एब्डोमिनल सर्जरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सूचर्स। तो सूचर्स स्टूडेंट कैसे रखना है? तो सूचर्स स्टूडेंट आपको एब्जॉर्बेबल में भी रखना है, नॉन एब्जॉर्बेबल में रखना है, अकॉर्डिंग टू सर्जन एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सूचर्स यूज किए जाते हैं। बाकी एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है निडल। तो निडल स्टूडेंट कर्व में यूज की जाती है, देन स्ट्रेट में भी यूज कर ली जाती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सक्शन कैन्युला। क्योंकि एब्डोमिनल सर्जरी है तो सक्शन बहुत ही ज्यादा करना हो तो सक्शन कैन्युला का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब का यूज किया जाता है, देन पैड का यूज किया जाता है, गॉज का यूज किया जाता है और एब्डोमिनल ड्रेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट स्पंज का होल्ड यूज किया जाता है। तो ये तो हो गए आपका कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी में। इसके अलावा ओटी में अदर आइटम्स में क्या क्या चाहिए होता है, तो जैसे सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, इन सारी मशीनों के साथ देन इन सारे आइटम्स के साथ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट।
अब इस इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो स्टूडेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी के लिए सबसे पहले इन सारे इंस्ट्रूमेंट को निकालकर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब ऑटोक्लेव मशीन में इनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्टरलाइजेशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होने के 5 से 10 मिनट पहले ही ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। जो भी टेक्नीशियन ट्रॉली प्रिपेयर करता है उसे सबसे पहले स्क्रबिंग करना होता है, गाउनिंग करना होता है, ग्लविंग करना होता है, देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ट्रॉली में सबसे पहले पॉलीरेप डाला जाता है, देन मैकिंटॉश डाला जाता है, देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली को ज्यादातर लेफ्ट टू राइट साइड लगाया जाता है। ट्रॉली का जो लोअर पार्ट होता है वहां पे स्टार्टिंग में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है, जैसे स्पंज होल्डर, टॉवल क्लिप हो गया, नाइफ एंडल हो गया, आर्टरी फॉरसेप हो गया, एलिस टिश्यू फॉरसेप्स हो गया। मतलब जैसे जैसे सर्जरी का प्रोसीजर बढ़ता है उसी हिसाब से इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली लगाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका जो ट्रॉली का अपर साइड होता है। अपर साइड में एक्स्ट्रा आइटम्स जैसे आपका अब्डोमिनल रिट्रैक्टर हो गया, डॉइंस रिट्रैक्टर, डीवर डीप रिट्रैक्टर्स, गाउन, स्ट्रेप्स, पैड, किडनी ट्रे, बाउल, ये सारी चीजों को, सक्शन कैनुला, इन सारी चीजों को ट्रॉली के अपर पार्ट में रखा जाता है। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन प्रिपेयर करते हैं हमें सबसे पहले सारे इंस्ट्रूमेंट को काउंट करना होता है। काउंट करने के बाद हमें व्हाइट बोर्ड में लिखना होता है। देन जब भी सूचरिंग होती है सर्जरी कंप्लीट होने के बाद तो उन्हें सारे इंस्ट्रूमेंट को रिकाउंट कर करके देखना होता है कि कभी कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई पैड या मॉक कभी भी एब्डोमेन में रह ना जाए। इसके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट को रिकाउंट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने आपको बताया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कितने टाइप्स का होता है ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन के बारे में जाना। तो आज की क्लास हमारी यही तक। थैंक यू।